वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पंथ क्या है? 12 पंथ। वैरागी, वैष्णव, उदासीन, विशेष उदासीन, गिरी, ऐसे 12 पंथ। कोई अपने को गिरी कहता है, कोई सन्यासी कहता है, कोई उदासीन कहता है, कोई नांगा कहता है। ये ऐसे 12 पंथ हैं। ये क्या है? आकाश से गिरना, खजूर पर लटकना ही है ये पंथ। उस परमेश्वर को जानने के लिए कोई पंथ नहीं है। पंथ मानी मार्ग है, ईश्वर की तरफ जाना मार्ग है, यह तो सही है। पर ये 12 पंथ हैं, ये सब बवाल है। जैसे तुम एक घर में जन्मे, पिता के अधीन रहते थे, तुम्हारा घर था, तुम्हारे पिता की एक जाति थी, बंधु थे, सखा थे, सब कुछ था, उसमें भोजन था। फिर तुम गुरु के पास आए तो गुरु के अधीन चलने लगे। पहले पिता के अधीन चलते थे, वहाँ भाई था, यहाँ गुरु भाई हो गया। तुम पहले दाल को दाल कहते थे, अब बैकुंठी कहने लगे। मिर्च को मिर्च कहते थे, अब लंका कहने लगे। ये नाम चेंज कर लिए, है तो वो मिर्च और दाल। पहले तुम्हारा कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम रख लिया। पहले तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जात वाली वर्ण वाले कहलाए जाते थे, अब तुम पंथ वाले कहलाए जाते हो। गिरी, उदासीन, सन्यासी। इनमें यह जातियां नाम चेंज है, उनमें वह जातियां नाम चेंज है। आकाश से गिर के खजूर पर लटक जाना ही पंथ है। भोजन वहाँ किया जाता, भोजन यहाँ किया जाता है। जैसे पिता भोजन इत्यादि करता था, ऐसे ही गुरु भोजन आदि करता है। ये नाम बदल देने से क्या वस्तु बदल जाएगी? दाल को वैकुंठी कहने से क्या वह बदल जाएगी? नहीं। तो तुम बदल जाओगे। अपने को क्षत्रिय, वैश्य कहने की जगह गिरी और सन्यासी कहने लगोगी तो क्या बदल जाओगे? असंभव है। इसलिए ये सब पंथ व्यर्थ हैं। ये तो इसी संसार के नाम बदल के जात पात के भेदभाव ही हुए पंथ। तो यदि ऐसा है तो फिर गुरु कैसे कहते हैं? तो गुरुत्व क्या है? गुरु क्या है? गुरुत्व का अर्थ है कि 2 प्रकार में यह चेतन सत्ता हो रही है। एक तो जीवत्व, मरणाधर्मा। एक ब्रह्मत्व, जो अमरणाधर्मा। मरणाधर्मा जीव है, अमरणाधर्मा ब्रह्म है। मैं मरणाधर्मा हूँ, जीव हूँ, नित्य प्रति मरता हूँ। शरीर को छोड़कर जाने को कुछ लोग मरना जीना कहते हैं, कुछ लोग शरीर धरे में भी मरना जीना कहते हैं। नित्य प्रति मरते रहना, घुटते रहना, यह बंधन में पड़ते रहना, बंधे रहना, किसी के अधीन रहना, ये सब मरने के ही लक्षण हैं। इसी को मरना धर्मा कहा जाता है। परवश जीव परवश है, मरड़ा धर्मा है, कहीं भी बांधा जा सकता है। अमरड़ा धर्मा, जो कभी मरता नहीं है, वह ब्रह्म है। जो किसी से बांधा नहीं जाता, वही गुरतब्य है। तो यदि आप अपने को वैराटमय कर लोगे, जो किसी से बांधा ना जाए, जो किसी में न समाये, जो माया की रस्सी से बंधने में ना आए, जो बंधन में न फंसे, वह वैराट ब्रह्म है।
वही गुरतब्य है। या फिर इतना छोटा हो जाए जो किसी भी गांठ में न बंधे, तब भी वो मुक्त है। या बैराट हो जाए या सूक्ष्म हो जाए, यही गुरतब्य है। कि छोटे हो जाओ कि विशाल हो जाओ, यही गुरतब्य है, यही मार्ग है, यही हरि प्राप्ति का सबसे मुक्त साधन है। तो यह तो पाया नहीं जाता। गिरी हो गए, अब गिरी बंधन में बंध गए, अब सन्यासी हो गए, अब उदासीन हो गए। पहले वह थे, अब यह हो गए। पहले गुरु के, अब गुरु के अधीन है, पहले पिता के अधीन थे। जैसा वो पिता वैसा ही गुरु। वो इस प्रकार की जात वाला पिता था, ये इस प्रकार की जात वाला गुरु है। पर गुरतब्य है मुक्ति, गुरतब्य है अमरला धर्मा। मुझे पद प्रतिष्ठा धन दौलत यह मार देती हैं, इन्हीं से मरा प्राणी दुखी है। पर जिसे कोई भी प्रतिष्ठा पद न मार सके, वही अमरला धर्मा है, वो बैराट है। जिसे कोई भी विशेषता बंधन में ना कर सके, वही गुरतब्य है। जो न सन्यासी है, न गिरी है, न नांगा है, न वैष्णव है, और न उदासीन है, न विशेष उदासी है। वो मात्र भक्त है, मात्र ब्रह्म है, मात्र वासुदेव है, मात्र वही चेतन सत्ता है। यही मार्ग है, यही गुरतब्य है। इसी से मुक्ति मार्ग सिद्ध होता है। मात्र वो सबसे मुक्त है, यही एक मार्ग है। जो बंधन है वही संसार है। तो संसार ही रहा। आप यदि 12 पंथों में जकड़े हैं तो संसार में ही हैं। और यदि आप ऐसा मान रहे हैं कि मैं संसार से अलग होकर गिरी बन गया, तो यह आपकी मात्र भूल है और कुछ नहीं। क्योंकि जो भक्त है वो न गिरी है न सन्यासी है। सन्यासी कहा उसे जाता है जो मुक्त है। क्योंकि 2 प्रकार का भजना है। जो शिव उपासक होते हैं वो सन्यासी कहलाते हैं, और जो हरि उपासक होते हैं वो भक्त कहलाते हैं। तो भक्त और सन्यासियों की ये विशेषता है। योगी और सन्यासी की विशेषता है, जो शिव उपासक हैं वो सन्यासी हैं, जो हरि उपासक हैं वो योगी हैं, यानी कि भक्त हैं। भक्त हैं। पर ये 12.5 जो पंथ हैं ये बेकार है। सन्यासी भी किसी बंधन में नहीं होता, उसी को सन्यासी कहते। उपासक वो शिव का है, इसलिए वो स्वयं ब्रह्म अस्मि से चलता है, तो वो सन्यासी कहलाता। किसी के बंधन में नहीं है, वो स्वयं ही ब्रह्म है। और जो योगी है वो भी किसी के बंधन में नहीं है, वो स्वयं ही ईश्वर है। इसी को गुरुत्व कहते हैं। मरला धर्मा और अमरला धर्मा, यही 2 मार्ग हैं। यदि या तो आप मरला धर्मा मार्ग में विचरण कर रहे हो या करते हो या करोगे, या आप अमरला धर्म में विचरण कर रहे हो या करोगे या करते हो। ये 2 ही मार्ग हैं, मरला धर्मा अमरला धर्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव मरला धर्मा में भ्रमण कर रहा है, ब्रह्म अमरला धर्मा में भ्रमण कर रहा, पर दोनों भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए जीव को भी अमर कहा गया। जीव भी मरता नहीं है, मात्र भ्रमण करता है। मरला धर्मा वो समस्त विशेषताओं से मरता जीता रहता है, और ब्रह्म किसी विशेषता से मरता जीता नहीं है, इसलिए वो अमरला धर्मा में है। ये 2 ही मार्ग हैं, ये 2 ही पंथ हैं, मरला धर्मा और अमरला धर्मा। इनके अतिरिक्त यह 12 पंथ तो संसार ही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे।